नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 24 तिथिराडं रमो। ॐ ऋणशासनस्य रमो। जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं मोहित आप सभी धर्मात्माओं का हमारी और आपके इस जैनिज्म चैनल में स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही साथ आशा करता हूँ कि आप सभी धर्मात्माओं द्वारा हमारा और आपका ये चैनल सब्सक्राइब किया जा चुका होगा, और फिर भी अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आप सभी धर्मात्माओं से विशेष अनुरोध है, अति शीघ्र सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। आज के इस चलचित्र में हम और आप श्री यति वृषभ आचार्य द्वारा रचित तिलोय प्रणति अर्थात त्रिलोक प्रगति इस सूत्र का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत इसके प्रथम महाधिकार के कुछ सूत्रों का विवेचन करेंगे। प्रथम श्लोक। अठविहकम वियला निठिय कज्जा पणट संसारा दिट शैलथ सारा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। अठविह, अठ अर्थात आठ, विह अर्थात प्रकार। अठविह अर्थात आठ प्रकार के। आठ प्रकार के क्या? कम अर्थात कर्म, जो आपके आठ प्रकार के कर्म हैं। वियला अर्थात विरल अर्थात रहित। अठविह कम वियला अर्थात आप आठ प्रकार के कर्मों से रहित हैं। रिठ्ठीय कज्जा, रिठ्ठी अर्थात समाप्त कर चुके हैं, कज्जा यानी कार्य। रिठ्ठीय कज्जा अर्थात ऐसे कार्य आप जो समाप्त कर चुके हैं। पणट संसारा, पणट अर्थात अपने प्रकर्ष से नष्ट किए हुए संसार यानी भवों को आपने अपने प्रकर्ष से नष्ट कर दिया है, अर्थात आप जन्म और मरण के इस चक्र से मुक्त होकर हो चुके हैं आप। अठविह कम वियला रिठ्ठीय कज्जा पड़ट संसारा, आठ प्रकार के कर्मों से रहित हैं आप। आपके जो कार्य थे आप उनको समाप्त कर चुके हैं, और इसके साथ साथ में आप जीवन और मरण के चक्र से भी बाहर हो चुके हैं। ये किसके बारे में बात हो रही है, ये अभी हम इसी श्लोक के दूसरे उसमें देखेंगे। दिठ शैलथ सारा, दिठ अर्थात दृष्ट देखा हुआ, शैल यानी सकल पूर्ण, अथ अर्थात अर्थ, शैलथ सकल का अर्थ, सार उसका भी सार। आप वो हैं जिन्होंने जो सकल है, जो पूरा ब्रह्मांड है, पूर्ण है, जो उसके अर्थ को निकालकर उसके सार को देख लिया है। दिठ शैलथ सारा। सिद्धा, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही थी? सिद्धा के बारे में, अर्थात अठभी कम वियला भी सिद्धा है, रिठ्ठीय कज्जा भी सिद्धा है, पड़ट संसारा भी सिद्धा के लिए प्रयोग किया गया है, दिठ शैलथ सारा भी सिद्धा के लिए प्रयोग किया गया है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सिद्धा के लिए अठभी कम वियला रिठ्ठीय कज्जा पड़ट संसारा दिठ शैलथ सारा, ये सभी विशेषण की तरह काम कर रहे हैं, और यहाँ पे विशेष आपके सिद्धा हैं। तो ऐसे सिद्धों से मम दिसंतु, मुझे प्रदान करें। क्या प्रदान करें? सिद्धि। ऐसे सिद्ध जिन्होंने अपने आठ प्रकार के कर्मों से रहित हैं, जिन्होंने अपने कार्यों को पूर्ण कर लिया है, और जिन्होंने अपने प्रकर्ष से अब जीवन मरण के चक्र से बाहर आ गए हैं, जिन्होंने पूरे सकल के अर्थ के सार को देख लिया है, ऐसे सिद्धा मुझे सिद्धि प्रदान करें। ये प्रथम श्लोक है। दूसरा श्लोक। घण घाई कम महड़ा
तिहु रवर भव कमल मतंडा अर्ह्या अरणत राणी अड़ुवम सोखा जयंतु जय। आइए अब इसके शब्दों का विवेचन करते हैं। घणघाई जो बहुत ही घाती वाले कर्म हैं, घणघाई काम, महड़ा अर्थात मंथन कर दिया है, अर्थात ऐसे घाती वाले कर्म जिसमें अच्छे से अच्छे साधक भी जिनसे पार नहीं हो पाते हैं, आपने ऐसे घनघाती वाले कर्मों की मंथना कर दी अर्थात नष्ट कर दिए हैं। तिहु रवर भव कमल मतंडा, तिहु अर्थात तीनों भव, रवण अर्थात केवल, भव कमल अर्थात भव्य कमल, कमल की तरह भव्य, मतंडा अर्थात सूर्य। तिहु रवण भव कमल मतंडा, तीनों लोक के केवल आप ही भव्य कमल रूपी सूर्य हैं, यानी आपसे ही जगत में उजाला हो रहा है। अगर कुछ भी शोभ्यमान है जो भव्य कमल के भांति है वो आप हैं। आप हैं जिन्होंने अपने घाती कर्मों की मंथना कर दी है। ये किसके लिए कहा जा रहा है, आगे देखते हैं। अर्ह्या अर्थात अरहंत, जितने भी अरहंत हैं ये उनके लिए प्रयोग किया जा रहा था। घणघाई कम महणा तिहु रवड़ भव कमल मतंडा, ऐसे अरिहंत अनंत राणे जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, अड़ुवम सोखा जिनके शरण में बहुत सारा सुख है, ऐसे अरिहंत जयंतु जीवें अर्थात जिए जग जग जिए, जयंतु जय जग जग जिए। घड़घाई कम मेहड़ा तिहु रवण भव कमल मतंडा, अरिहा अनंत राणी अणुवम सोखा जयंतु जय। ऐसे सभी अरिहंत आने वाले कालों में भी, आने वाले युगों में भी जीवित रहें अर्थात उनकी जय जयकार होती रहे। ऐसे अरिहंत जिनके पास खूब सारा ज्ञान है, जिनकी शरण में अनुपम अलौकिक सुख है और जिन्होंने अपने घाती कर्मों की मंथना कर दी है और साथ ही साथ वही तीनों लोगों के एकमात्र भव्य कमल सूर्य हैं। अब हम देखते हैं तीसरे श्लोक को। तीसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। पंच महवय तुंगा तक कालिये स पर समय सुध धारा, राणा गुण गण भरिया आयरिया मम पसीतंतु। आइए अब इसके शाब्दिक अर्थों की तरफ चलते हैं। पंच अर्थात पांच, महव अर्थात महा, वय अर्थात व्रत, पंच महवय अर्थात पंच महाव्रत, तुंगा, तुंगा माने अति श्रेष्ठ, पंच महवय तुंगा अर्थात आप जो पांचों महाव्रतों से भी श्रेष्ठ हैं, आपका जो स्थान है पांच महाव्रतधारियों से भी बहुत ऊपर है। तत्कालीय अर्थात तत्काल, इस समय, सब पर समय अर्थात इस समय के पार भी, शुद्ध धारा अर्थात श्रुत की धारा, इस समय भी मतलब आप जो देख सकते हैं, मतलब हम लोग जिस समय जहाँ पे रह रहे हैं और जिस समय को हम देख रहे हैं, एक उसके भी पर समय है जो ब्रह्मांड है। अर्थात कहने का अर्थात ये तत्कालीय सब पर समय से अर्थ है यहाँ पे ब्रह्मांड का, जिसके अंतर्गत आपका भूत वर्तमान भविष्य तीनों ही आ जाते हैं। तो आप पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र श्रुत धारा हैं। पंच महावय तुंगा अर्थात पांच महाव्रत से आप ऊपर हैं, पूरे ब्रह्मांड की आप ही श्रुत धारा हैं। राणा गुण अर्थात नाना प्रकार के गुण गण भरिया अर्थात आपके पास आप धारण किए हुए हैं नाना गुण वाले लोगों को, मतलब आपके पास जो गण है, मतलब लोग तो होते हैं कम और एक गण के अंदर लोगों का समूह आता है, अर्थात आपके पास जो लोगों का समूह है, आपके पास जो समूह है अत्यंत मतलब आपके पास जो अनंत समूह है उसमें जितने भी लोग हैं वो बहुत ही गुण संपन्न हैं। ये किसके लिए बात कही जा रही है? आर्य अर्थात आचार्यों के लिए। ऐसे सभी आचार्य जो पंच महाव्य तुंगा, जो पांच महाव्रतों से ऊपर हैं,
जो इस समय और इस समय के पार भी श्रुत धारा के धारण करने वाले हैं। इसके साथ साथ जिनके पास ऐसे समूह है जिसमें नाना गुण के अर्थात विभिन्न प्रकार के गुण वाले लोग हैं, ऐसे सभी आचार्य मम पसीदंतु मुझे प्रसन्नता दें। पंच महव्य तुंगा तक कालिये सब पर समय सुध धारा राणा गुण गण भरिया आयरिया मम पसीदंतु। तो ये था हमारा तीसरा श्लोक। आइए अब चलते हैं हम अपने चौथे श्लोक की तरफ, और वो कुछ इस प्रकार है। अराण घोर तिमिरे दुरंत तीर मिहि हिंड माणाणम भव्याणु उज्जो ये रा उपजया वरम इदिम देन्तु। देखते हैं अब हम इसके शाब्दिक अर्थ की तरफ। अराण अर्थात अज्ञान, अज्ञान रूपी घोर, तिमिर अर्थात अंधेरा, जो हम सभी के अंदर अज्ञान रूपी घोर अंधेरा है, और उसके भी दुरंत तीर में ही अर्थात बहुत दूरी पर जो किनारा है उसके किनारे पर, मतलब एक तो हम लोग अज्ञान के उसमें है ही है अंधेरे में, और उस अंधेरे में भी हम एक बहुत दूर किनारे पर चले गए हैं। और वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हिंड माणारम अर्थात भ्रमण करते हुए लोग। अराण घोर तिमिरे दुरंत तीर मिहि हिंड माणारम अर्थात अज्ञान रूपी अंधेरे में बहुत दूरी किनारे पर जाकर हम सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। भव्याणु जो ये रा, भव्याणु जो ये रा उपजया वरम इदिम देन्तु। भव्याणु उज्जोयरा अर्थात भवों में जो प्रकाश करने वाले हैं, भवों की जो उजाला करने वाले हैं, वो कौन है? उपजया अर्थात उपाध्याय। उनसे कहा गया है कि आप मुझे वर दें, अर्थात मैं जो अज्ञान रूपी घोर तिमिर में जो बहुत दूर किनारे पर निकल गया हूँ, जहाँ जाकर मैं बहक गया हूँ, वहाँ से मैं वापस आ सकूँ, अपने उद्देश्य को पहचान सकूँ, इस चीज़ का अमल, इसके वर मैं उपाध्यायों से मांग रहा हूँ। अराण घोर तिमिरे तुरंत तीर मिहि हिंड माणाणम भव्याणु उज्जो ये रा उपजया वरम इदिम देन्तु। तो ये था हमारा चौथा श्लोक। पांचवा श्लोक कुछ इस प्रकार है। थिर धरिये सील माला बव गए राया जसोह पढ़ हद हत्ता बहु विणय भूसी अंगा सुहाइम साहु पय छंतु। एक बार मैं पुनः इस पर प्रकाश डाल रहा हूँ, उसी श्लोक पर। थिर धरिये सील माला बव गए राया जसो पढ़ हत्था बहु विणय भूसी अंगा सुहाइम साहु पय छंतु। यहाँ पर अब क्या करें ये देखते हैं। थिर धरिये अर्थात जो स्थिरता को धारण किए हुए हैं, स्थिरता से जो धारण किए हुए हैं, क्या धारण किए हुए हैं? शील माला अर्थात जो शीलता को स्थिरता से धारण किए हुए हैं। बव गए अर्थात समाप्त कर दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं, व्यपगत हो गए हैं। क्या हो गए हैं? राय अर्थात राग, जिन्होंने अपने रागों को नष्ट कर दिया है, जो रागों से नष्ट करके अब जो सामने है, अब जो सामने है वो कौन है? जसोह पढ़हत्था, जस अर्थात यश, पढ़हत्ता धारण करना। थिर धरिये सील माला बव गए राया जसो पढ़हत्था अर्थात जो शीलता को धारण किए हुए हैं, जिन्होंने अपने रागों का समापन कर दिया है और इसके साथ में यश को धारण किए हुए हैं। बहु विणय भूसी अंगा, और जिन्होंने अपने अंगों पर अर्थात हमारे मतलब जिन्होंने अपने पूरे शरीर पर, अपनी पूरी काया पर क्या धारण किया हुआ है? किससे अपना अलंकार, किससे अपनी साजो सज्जा करी हुई है? विनयता से। बहु विणय भूसी अंगा,
ये किसके लिए बात हो रही है? साधु लोगों के लिए बात हो रही है, जो साधु हैं जिन्होंने स्थिरता को क्षमा करें, ऐसे सभी साधु जिन्होंने शीलता को स्थिरता से धारण किया हुआ है, जिन्होंने अपने रागों का समापन कर दिया या समापन की तरफ चल पड़े हैं, और साथ में जिन्होंने यश को धारण कर लिया है, और जिन्होंने अपने अंग अंग पर विनयता को स्थान दिया है, ऐसे सभी साधु पयछन्तु प्रदान करें। क्या प्रदान करें? सोहाइम यानी शुभ मुझे प्रदान करें, मेरा शुभ करें, मेरा कल्याण करें। कौन करें? साधु करें। थिर धरिए सील माला बब गए राया, जसो पढ़ हत्ता बहु विनय भूसी अंगा, सोहाय इम साहु पयछन्तु। आइए अब हम देखते हैं आज के इस चलचित्र का अंतिम 6वां श्लोक, और आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम जल्द ही इसका नए संस्करण को भी लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं। एवं वर पंच गुरु तीरण सुधीण रमनसी ऊड़ा हम, भव जड़ान पदीवम वोचामि तिलोए प्रणतिम। आइए अब इसके शाब्दिक अर्थों की तरफ चलते हैं। एवं अर्थात इसी प्रकार से, वर पंचगुरु, जो पंचगुरुवर हैं, वो पंचगुरुवर कौन है? अर्थात 3, यरण यानी कारण, शुद्धिण यानी शुद्धि से, ऐसे वे इसी प्रकार वे सभी 5 गुरु जो तीनों कारणों से शुद्धि हैं, रमनसी ऊड़ा हम अर्थात नमन करके उन ऐसे सभी पंच गुरुओं को जो तीनों कारण से शुद्धि है, मतलब जो 3 कारण से शुद्ध हैं, ऐसे सभी गुरुओं को मैं नमन करके भव जड़ान यानी भव के लोगों के लिए, भव अर्थात जो भव्य लोग हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं या जिनकी श्रद्धा मान है, जो श्रद्धा रखते हैं शास्त्रों पे, जो अध्यात्म को मानते हैं या जो अध्यात्म की तरफ झुकाव रखते हैं, ऐसे सभी भव्य लोगों के लिए पदीवम अर्थात दीपक। और दीपक क्या है इसमें? यहाँ पे दीपक मतलब एक तरीके से विशेषण की तरह प्रयोग किया, अलंकार किया। किसके लिए किया है? तिलोय पढ़तिम शास्त्र के लिए, यानी तिलोय पढ़त यानी त्रिलोक प्रगति जो शास्त्र है उसके लिए कहा है। और ये कह कौन रहे हैं? ये श्री यति वृषभ आचार्य बोल रहे हैं कि भव के लोगों के लिए दीप्ति रूप मतलब दीपक के तुल्य, दीपक के समान त्रिलोक प्रगति इस शास्त्र को मैं वोचामि बोलने जा रहा हूँ। एवं वर पंच गुरु तीरण शुद्धेण रमनसी ऊड़ा हम, भव जड़ान पदीवम वोचामि तिलोए प्रणतिम। तो मित्रों, ये था आज का तिलोय प्रणति से 6 सूत्र प्रथम अधिकार के, और शीघ्र हम और आगे लेके आएंगे। जब तक आप इसी तरीके से अपना सहयोग प्रदान करते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।